इंडिया जो है वो मैच हार गया है। और अब आगे क्या सिनेरियोज हैं, आगे क्या होना है, आया पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं, आगे पाकिस्तान जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और पॉइंटेड नहीं होना, इंशाल्लाह एक मौजा और होगा और पाकिस्तान के चांसेस और बनेंगे। एक और टर्निंग पॉइंट आप ये जरूर कह सकते हैं जो क्रूशल था, जो विराट कोहली से कैच ड्रॉप हुआ मार्करम का, वो भी बड़ा क्रूशल था। और जो रन आउट 7 अगले ओवर में जो है वो रोहित शर्मा से मिस हो गया। तो ये जो कैच था और ये रन आउट था, ये पाकिस्तानी फैंस के दिलों पे जो है वार करके चला गया, खंजर मार के चला गया। कोई जब आपको कंडीशन मदद कर रही है तो कोई फर्ज है स्पिनर के साथ जाना? ये कहां पे लिखा हुआ, कौन सी बुक में लिखा हुआ, कौन सी किताब में लिखा हुआ कि आपने स्पिनर खिलाना ही खिलाना है? आप फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 5 फास्ट बॉलर खिला दें। और उन्होंने अश्विन को बेहिसाब लूटा आज, और सही करके जो है वो लूटा। इस पिच पे थोड़ी सी शायद गलती हो गई है मैनेजमेंट से। दीपक खुदा की जगह अगर आप एक पेसर खिला देते तो डिफरेंस आपको नजर आ जाता। वैसे भी वो 0 पे आउट हुए। अर्शदीप सिंह का बड़ा कमाल का उनका स्पेल था। ये आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी, ये उससे भी शानदार बॉलिंग थी उनकी आज, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में एक ही जगह से गेंद को अंदर लाए और गेंद को वहीं से बाहर भी निकाला। लेकिन सूर्य कुमार यादव, जो कि आई थिंक अगर आप कहें तो इस वक्त वर्ल्ड के जो है वो टॉप रैंक बैट्समैन है T20 में, वो नंबर 1 स्पॉट पे वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। क्योंकि जो आज उनकी इनिंग्स थी इतनी टफ पिच पे, वो देखने के काबिल थी। किबुल हसन ने रन आउट किया विलियम्स को, वो बहुत ही क्रूशल टाइम था और वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। आज तो एंकर करने का काम बनता नहीं था, लेकिन समझ नहीं आ रही 90 रन हैं उस पर भी आप एंकर करेंगे, 150 रन उस पर भी एंकर करेंगे, 200 रन उस पर भी एंकर करेंगे, तो आप हिटिंग कब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नए वीडियो के साथ, एक नए तज्जिए के साथ। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो लोग हमें जहाँ पे भी सुन रहे हैं दुनिया में, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबकी जो मुश्किलें हैं और परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए। आज वर्ल्ड कप का बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था, और क्योंकि मैचेस 3 थे और तीनों मैचेस आप ये कह सकते हैं कि एशियाई टीमें जो है वो खेल रही थी मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनसे। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज एशिया वर्सेस अफ्रीका जो है वो और यूरोप जो है वो इस तरह के मुकाबले थे। और इसमें जो है वो पाकिस्तानी फैंस बड़े बागौर जो है वो आज पाकिस्तानी फैंस ने तीनों मैचेस देखे होंगे और बड़ी दुआएं भी की होंगी। लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिसपॉइंटमेंट हुई है। जो रिजल्ट्स पाकिस्तानी फैंस चाह रहे थे वैसे रिजल्ट्स आए नहीं है। उन पे चल के हम बात करते हैं आगे। पहला मैच जो था वो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का था। बांग्लादेश ने वो मैच जीत लिया, पाकिस्तान के फेवर में चली गई बात। दूसरा मैच पाकिस्तान का अपना था नीदरलैंड के साथ, पाकिस्तान ने वो मैच भी जीत लिया, पाकिस्तान के फेवर में चली गई। जो तीसरा मैच था, जो सबसे क्रूशल मैच था पाकिस्तान के लिए, उसमें इंडिया जो है वो मैच हार गया है। और अब आगे क्या सिनेरियोज हैं, आगे क्या होना है, आया पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं, आगे पाकिस्तान जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और इन मैचेस पे थोड़ी सी जो है वो मैच समरी पे हम बात करेंगे। तो जो पहला मैच हुआ है और जो मैचेस हुए हैं, उन मैचेस के जो स्टार परफॉर्मर्स हैं उन पे हम बात करेंगे, और जो कैप्टेंसी और की पॉइंट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। जो पहला मैच था वो मैच था बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का। उस मैच में जो है वो पहले जो है वो जिम्बाब्वे जो है वो बॉलिंग कर रहा था और बांग्लादेश ने जो बैटिंग का फैसला किया। और बैटिंग जब उन्होंने स्टार्ट की तो जो है वो अर्ली ही जो है वो सौम्य सरकार आउट हो गए, और उसके बाद जो है वो उस तरह का टेम्पो वो ले नहीं सके पावर प्ले में। लेकिन लड़खड़ाते हुए उन्होंने रन्स जो है 150 लगा दिए थे बोर्ड पे। नाजमुल हुसैन शांतो जो है उन्होंने अच्छी बैटिंग की और 70-72 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 150 रन उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए थे। इसमें अगर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो है ना जिम्बाब्वे के जो कैप्टन थे उनसे कैप्टेंसी जो है वो आज उतनी बेहतर लगी नहीं, और जो उनको हराने की मेन जो रीज़न थी वो उनकी फील्डिंग थी। उन्होंने बेशुमार कैचेज जो है वो ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग में उनके बेशुमार लैप्सेस हुए हैं, और ये उनका आज जो है वो आप कह सकते हैं कि ये उनको कास्ट कर गया और यही उनको मैच हरा गया। जब उन्होंने 150 बोर्ड पे लगा दिए तो लग रहा था कि ये रन्स कम हैं, थोड़े हैं रन्स, बड़ा मुश्किल होगा मैच डिफेंड करने के लिए। ये साथ पाकिस्तानी जो कौम है वो अलग से दवाएं कर रही थी और वो दवाएं काम आई पाकिस्तानी कौम की। और जिम्बाब्वे जो है वो 4 रन से ये जो मैच है वो हार गया। इस पे बड़ा ड्रामा हुआ, जो खुसूसन लास्ट बॉल पे था ड्रामा, जो कि अंपायर जो है वो जब दोनों टीमें चली गई थी तो देन जो है वो कीपर ने जो है वो बॉल जो है वो स्टंप के आगे से पकड़ी थी, तो देन वापस टीमों को बुलाया गया और वो जो बॉल लास्ट बॉल पे
4 रन चाहिए थे वो फिर नहीं उनसे हुए, तो बड़े चांसेस जिम्बाब्वे को भी मिले, लेकिन शायद दुआएं पाकिस्तान की जो है वो और बांग्लादेश के जो अवाम थी वो बांग्लादेश के साथ थी और बांग्लादेश ये मैच जीत के अब 4-5 रन से, और इसका बड़ा बेनिफिट हुआ पाकिस्तान को। यहाँ तक बेनिफिट बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी फैंस बड़े अप्रिशिएट करते रहे इस चीज़ को। इसमें जो टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, क्योंकि तकरीबन मैच क्लोज ही जा रहा था, ठीक है, पहले आखिरी जो है वो सेकंड पावर प्ले का जो सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट लिया कि और इसमें सिकंदर रजा का आउट किया, वो भी बड़ा क्रूशल पॉइंट था। लेकिन जहाँ पे शाकिब अल हसन ने रन आउट किया विलियम्स को, वो बहुत ही क्रूशल टाइम था और वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। वो अगर उनको रन आउट ना करते और जिस तरह उन्होंने बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का वो रन आउट किया है, उसने मैच को चेंज कर दिया और बांग्लादेश के हक में कर दे दिया। तो अगर आज टर्निंग पॉइंट की आप बात करें तो मेरे नज़दीक जो टर्निंग पॉइंट था वो शाकिब अल हसन का जो उन्होंने वो रन आउट किया था। बाकी मैन ऑफ द मैच जो है वो तस्कीन अहमद को दिया गया, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, इस वक्त तक वो टॉप विकेट टेकर है और उन्होंने जो है 3 खिलाड़ियों को आज आउट किया और बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की। दूसरा मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड का था, जो है वो नीदरलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। तो नीदरलैंड की टीम में जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बॉलिंग और ये पर्थ की विकेट, तो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने थोड़े से रन ज़्यादा करवा दिए थे बकौल बाबर आजम के। जो बाबर आजम कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि रन ज़्यादा इसलिए कह रहे थे कि हमें 130 भी हमसे चेस नहीं होते। तो इस दफ़ा यही दुआएं थी कि कहीं बॉलर्स जो है वो फिर ज़्यादा रन ना करवा दे बकौल बाबर आजम के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारी टीम 100 रन से शायद ऊपर जो है वो हाथ पांव फूलने का प्रॉब्लम शुरू हो जाना था और लग भी रहा था आज। तो आप 91 पे जो है वो तकरीबन वो 20 ओवर पूरे खेल के, लेकिन उनसे 100 भी क्रॉस नहीं हुआ। बड़ी शानदार और बेहतरीन बॉलिंग की आज तमाम बॉलर्स ने। शाहीन शाह ने भी आज पहली विकेट ली इस वर्ल्ड कप की। उसके अलावा हारिस रऊफ ने एक बैट्समैन को इंजर्ड भी कर दिया। बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं वो, बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये बॉलिंग किस काम की? पाकिस्तान का सफ़र जो कि लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा टफ हो गया। एक उम्मीद थी आज, वो उम्मीद भी ऑलमोस्ट दम तोड़ गई है। अब आगे क्या है वो सिनेरियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने जो रन जो है वो ऑलमोस्ट जाके 37 बॉलें रहती थी, तकरीबन 14वें ओवर में जो है वो कंप्लीट किया, जो कि 10 ओवर में या 12 ओवर में इनको कंप्लीट करना चाहिए था। सेल्फिश बैटिंग आज देखने में फिर नजर आई, जो कि खुल के मैं बात करूंगा इसमें, क्योंकि जब आपको पता है कि क्या पता कि रन रेट का मामला आ जाए, तो ये आज आपको चांस मिला हुआ है, तो जितने जल्दी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म करें। लेकिन आपने वो नहीं लिया, आप इजीली अपनी इनिंग्स खेलते रहे। रिजवान 49 रन किए उन्होंने, लेकिन बॉलें वो फिर ज़्यादा ले गए मेरे नज़दीक, इसलिए कि आज का जो डे था, आज उन्होंने ज़रा फ्लुएंट खेलना चाहिए था उनको। अगर वो स्लो खेल रहे थे तो कोई और साथ खेलता। आज तो एंकर करने का काम बनता नहीं था, लेकिन समझ नहीं आ रही 90 रन हैं उस पर भी आपके एंकर करेंगे, 150 रन उस पर भी एंकर करेंगे, 200 रन उस पर भी एंकर करेंगे, तो आप हिटिंग कब करेंगे? कोई समझ नहीं आ रही। हिटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने ऊंचे बेतुके शॉट खेलने, आपने सेंसेबल जो है वो बैटिंग करते हुए गैप्स में शॉट्स खेल के थोड़ा जल्दी खेलना है। फ़खर जमान ने आज बड़े अच्छे 15 बॉलों पे 20 रन किए, वो ज़रा ले में लग रहे थे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी टीम के लिए टू लेट हो गया है। अब फिर एक मौजे का इंतज़ार होगा पाकिस्तानी फैंस को। वो मौजा क्या है उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। एनीवे पाकिस्तान जो है ये मैच कन्विंसिंगली जीत गया और 2 पॉइंट्स अपने पास ले लिए और रन रेट भी कदरे बेहतर किया, जिसको और बेहतर कर सकते थे, लेकिन कुछ सेल्फिश बैटिंग जो है वो देखने में नजर आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रन रेट वैसा बेहतर नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। जो तीसरा मैच था जिसपे पूरे पाकिस्तान की नजरें थी, वो मैच इसी पिच पे पर्थ पे था और जाहिर सी बात है इस पिच पे बॉलर्स की ये आप कह सकते हैं कि ड्रीम है। बॉलर्स की ये पिच जो है वो जन्नत लगती है उन बॉलर्स को ये, और वही हुआ जो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। अंपायरिंग इस मैच में ज़रा पैथेटिक किस्म की थी जो देखने में नज़र आई मुझे। तो जो बॉलिंग साउथ अफ्रीका की जिसके लिए सारे कह रहे थे और वाकई में थी वो बात, लेकिन जो नोकिया जो बात कर रहे थे वो तो अमल में नहीं आई, लेकिन जो है वो लुंगी इंगीडी जो है वो आज दर्द सर बन गए इंडियन बैटिंग के लिए, टॉप ऑर्डर के लिए। रोहित शर्मा पहले चले, फिर साथ साथ केएल राहुल चले, साथ साथ विराट कोहली जो कि 2 मैचेस में आउट ही नहीं हुए थे, आज वो भी आउट हो गए, फिर हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। तो जो इंडियन बैटिंग थी वो शुरू से ही उन्होंने उनको बैकफुट पे रखा। जाहिर है पिच पे बाउंस था, पेस थी, तो एशियन कंडीशंस के लिए एशियन जो बैट्समैन है उनके लिए वाकई में वैसे भी ये पिच टफ है। इस पिच पे जितने भी मैचेस हुए हैं, सिवाय एक जो ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला है, वो भी स्टोइनिस ने जो आके स्पिनर्स को मारा है, फास्ट बॉलर को यहाँ पे मारना दर्द सर ही है सबके लिए। कोई एक हिट हो जाए, कोई बाउंड्री लग जाए तो अलग बात है, लेकिन काफी टफ पिच है। देखने में मुझे बहुत मजा आया। ऐसी पिचेस होनी चाहिए T20 में कहीं ना कहीं, जब जिसमें बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को चांस मिले। बॉलर्स बेचारों को चांस मिलता नहीं है,
बस आप जो है वो बायलैटरल सीरीज में हम देखते हैं कि बॉलर्स की सिर्फ पिटाई होती है। ठीक है, फैंस जो कि छक्के देखना चाहते हैं, लेकिन ये बॉल और बैट का एक कम्बिनेशन होना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त पिच है, बड़ा शानदार मैचेस हुए हैं यहाँ पे, कम से कम एंड तक मैचेस गए और अच्छे लगे हैं। इस तरह की पिचेस पे मैचेस होने चाहिए। एज अ फैन मुझे लगता है कि ऐसी पिचेस बननी चाहिए। मुख्तलिफ अगर दुनिया में बनती हैं तो इस ऐसी पिचेस पे T20 के भी मैचेस होने चाहिए। बड़ा शानदार जो है वो एक कंपटीशन दिखता है बॉल और बैट का। ये 4 बैट्समैन जब चलते बने तो बड़ा टफ हो गया था इंडिया के लिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो कि आई थिंक अगर आप कहें तो इस वक्त वर्ल्ड के जो है वो टॉप रैंक बैट्समैन है T20 में, वो नंबर 1 स्पॉट पे वो जल्द से जल्द आ जाएंगे, क्योंकि जो आज उनकी इनिंग्स थी इतनी टफ पिच पे वो देखने के काबिल थी। क्या कमाल के उनके शॉट्स थे, और एक तरफ सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे और वो किस स्ट्रगल में नजर नहीं आए। उसकी वजह मैंने आपको बताई हुई है कि वो बॉलर को जो है ना सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि ओपन स्टांस के साथ खड़े होते हैं तो कट पुल तो वो वैसे भी अच्छा खेलेंगे क्योंकि आप फ्रंट से खेलेंगे, और उसके बाद जब आगे कोई बॉल करता है तो ड्राइव भी अच्छा खेल जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रिस्टी है वो। रिस्टी मैंने कहा था कवर भी खेलेंगे, आपको मिड विकेट भी खेल जाएंगे, और वहीं से आपको वो एंगल्स के साथ खेलते हैं, वहीं से आपको जो है वो स्क्वायर लेग की जान भी खेल जाएंगे, और वहीं से अगर आप वो पॉइंट के ऊपर से कट खेलेंगे, कीपर के ऊपर से भी खेल जाएंगे, तो वो कंप्लीट एक पैकेज बैट्समैन है। उनकी जो है ना क्लास है, वो क्लासिकल T20 के एक आइडियल बैट्समैन है, आप इसमें कह सकते हैं। और बड़ी जबरदस्त और शानदार इनिंग्स थी। काश के वो आउट ना होते, अगर वो आउट ना होते तो ये जो स्कोर बना है ये कम से कम 10-15 रन ज्यादा होते और टफ हो जाता साउथ अफ्रीका के लिए। एनीवे 133 पे जो है वो उन्होंने फिनिश किया, और ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के लिए ये टफ होगा, एटलीस्ट मुझे लग रहा था, क्योंकि पिच की जो कंडीशंस थी वो हेल्प कर रही थी पेसर्स को, और 4 पेसर्स थे इंडिया के पास। आई थिंक थोड़ा सा जो है वो टीमें यहाँ पे एक स्पिनर को कोई, जब आपको कंडीशन मदद कर रही है तो कोई फर्ज है स्पिनर के साथ जाना। ये कहाँ पे लिखा हुआ, कौन सी बुक में लिखा हुआ, कौन सी किताब में लिखा हुआ कि आपने स्पिनर खिलाना ही खिलाना है। आप फास्ट बॉलर के साथ जाए, 5 फास्ट बॉलर खिला दें, और यकीनन अगर आज 5 फास्ट बॉलर होते तो आपको स्टोरी ही डिफरेंट नजर आती। लेकिन जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन होता है, और ये बाहर से हम लोगों को तो नजर आ रहा है, मैं बड़ी हैरानगी होती है कि इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है और उनको नजर नहीं आ रहा कि अगर हम इस पे 5 पेसर के साथ ट्राई करें तो क्या बात है। और अगर वो ट्राई कर लेते, इवन अगर साउथ अफ्रीका भी ट्राई करता तो और टफ होता, और अगर इधर से इंडिया ट्राई करता तो ये 133 स्कोर भी नहीं चेस होने थे, जो लग रहा था शुरू के ओवर्स को देख के, जो बॉल बाउंस और पेस के साथ निकल रहा था, जो स्विंग भी हो रहा था। 133 रन बनाने के बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आई तो मैं समझता हूं कि जो आज स्पेल था अर्शदीप सिंह का, बड़ा कमाल का उनका स्पेल था। ये आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी ये उससे भी शानदार बॉलिंग थी उनकी आज, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में एक ही जगह से गेंद को अंदर लाए और गेंद को वहीं से बाहर भी निकाला। जो पहले उन्होंने डिकॉक को आउट किया, बाहर गेंद को निकाला, जबरदस्त बॉल थी, वहीं से गेंद वो अंदर लाए, और रोसफ जो पिछले मैच में सेंचुरी करके आए हुए हैं, जबरदस्त बॉलिंग थी, डिस्प्ले था एक स्विंग बॉलिंग का और पेस का, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और ये मैंने पहले भी बात की थी अर्शदीप के लिए, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख लें कि वो लग रहे हैं एक बहुत अच्छे बॉलर, स्लोली वो डेवलप हो रहे हैं, और बड़ा एक अच्छा एसेट जो है वो इंडिया के लिए आगे जाके वो बनेंगे। और अभी वो यंग है, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, आगे एंड पे भी आके अच्छी बॉलिंग डालते हैं, और ऊपर से बड़ी स्विंग है उनके पास, अंदर बाहर दोनों तरफ करते हैं, और बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, फ्यूचर स्टार होंगे इंडिया के लिए अगर वो फिट रहे और उनको इंडिया ने लंबा खिलाया तो। ऊपर से जो है वो उन्होंने 2 आउट कर लिए, और इसके बाद आके फिर जो है वो प्रेशर में चले गए साउथ अफ्रीका, अपने एक शेल में चली गई, और बुमा जो उनके कैप्टन हैं वो एज यूजुअल जिस तरह टेस्ट मैच खेलते हैं उस वैसी एक इनिंग्स खेल रहे थे वो, और वो बड़ी जो है वो अपने शेल में थे। उसके बाद जो है वो शमी ने आके उनको आउट किया और बड़ी शेल में चले गए थे, बड़े प्रेशर में चले गए थे। और आज का जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, जो मैं समझता हूँ ये रन क्वाइट इनफ थे इस पिच के हिसाब से, 5-7 रन आप कह सकते हैं शायद शॉर्ट हुए हों, वो अश्विन की जो बॉलिंग थी, रविचंद्रन अश्विन ने आज बहुत मायूस किया, उन्होंने बड़े रन खाए हैं, ऑलमोस्ट 40+ रन उन्होंने 4 ओवर में खा लिए, जिसकी वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका मैच के अंदर आया। लेकिन उनकी भी दाद देनी होगी साउथ अफ्रीका की कि वो जुड़े रहे, वो टिके रहे, उन्हें मालूम था कि ये स्पिनर के जो 4 ओवर है हम लूटेंगे, और उन्होंने अश्विन को बेहिसाब लूटा आज, और सही करके जो है वो लूटा। इस पिच पे थोड़ी सी शायद गलती हो गई है मैनेजमेंट से, दीपक खुदा की जगह अगर आप एक पेसर खिला देते तो डिफरेंस आपको नजर आ जाता। वैसे भी वो 0 पे आउट हुए, उन्होंने कोई डिफरेंस डाला नहीं, अगर एक पेसर होता तो आपको जरूर डिफरेंस मिलता। नेक्स्ट टाइम जब भी टीमें इस पिच पे खेलें, अभी आई थिंक इस पे अब आगे मैचेस शायद नहीं है, अगर किसी टीम का मैच है तो उसको माजी का रिकॉर्ड देखते हुए 5 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, वो टीम 120-125 भी डिफेंड कर जाएगी। इस पिच पे बहुत मदद है पेसर्स को। एक और टर्निंग पॉइंट आप ये जरूर कह सकते हैं जो क्रुशियल था, जो विराट कोहली से कैच ड्रॉप हुआ मार्करम का,
वो भी बड़ा क्रूशल था। और जो रन आउट 7 अगले ओवर में जो है वो रोहित शर्मा से मिस हो गया। तो ये जो कैच था और ये रन आउट था, ये पाकिस्तानी फैंस के दिलों पे जो है वार करके चला गया, खंजर मार के चला गया। आप लोगों ने पहले दुआएं की कि इंडिया जो साउथ अफ्रीका को हरा दे। अब पाकिस्तानी वही फैंस अब इंडिया के लिए दुआएं करेंगे कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, जो कि नजर नहीं आ रहा, जो कि मुश्किल है। आप लोगों ने पहले दुआएं की कि इंडिया जो साउथ अफ्रीका को हरा दे। अब पाकिस्तानी वही फैंस अब इंडिया के लिए दुआएं करेंगे कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, जो कि नजर नहीं आ रहा, जो कि मुश्किल है। जिम्बाब्वे अगर हराएगा तो फिर जिम्बाब्वे के चांसेस आगे जाने के हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। और उनका अगला मैच नेदरलैंड के साथ है। वो जरा आप कह सकते हैं कि जिस तरह जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रही है उनके लिए आसान होगा। अगर जिम्बाब्वे हरा देता है तो फिर उसके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर उसके चांसेस बन जाएंगे, जो कि ये दोनों बातें होनी नहीं है। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश इंडिया को हरा सकते नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99.9% चांसेस यही है कि ये दोनों टीमें इंडिया से हार जाएंगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका अभी तक लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर गई हैं, खुसूसन आज का जो मैच साउथ अफ्रीका जीता है। अगर ये हो जाता है तो देन पाकिस्तान के चांसेस ये होंगे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा के 6 पॉइंट के साथ फिर एक अलग सा एक सिनेरियो बन जाएगा। फिर रन रेट की भी बात आ जाएगी, लेकिन वो आगे देखने की बातें हैं। लेकिन अभी से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अभी सिर्फ 1% एक चांस बचा हुआ है, और वो 1% चांस अब किधर जाता है कुछ नहीं कह सकते। अब मौजा ही हो या फिर कोई बहुत बड़ा अपसेट हो, देन ये बात हो सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। 99.9% चांसेस पाकिस्तान के ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन हम फैंस हैं, हम बैक करेंगे इस टीम को। अभी चांसेस कुछ हैं, देखते हैं आगे जाके, क्या पता ये मौजा हो जाए। कुछ भी नहीं कह सकते, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अभी जो है वो आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो स्टार परफॉर्मेंसेज हैं, ये अभी मैच लास्ट मैच था उसकी सूर्या कुमार यादव और डेविड मिलर ये स्टार परफॉर्मर थे, और मार्करम। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो लुंगी इंगिंडी और अर्शदीप सिंह। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें जो क्लास की जो बॉलिंग जो मुझे पसंद आई बॉलिंग, वो अर्शदीप सिंह की थी। जो उनका स्विंग था वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। इससे पिछले मैच में अगर आप देखें तो शादाब खान की एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, और वो मैन ऑफ द मैच वही हुए हैं। और पहले मैच में तस्कीन अहमद जो है वो मैन ऑफ द मैच थे। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और खुशियाँ समेटते रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। ये ज़िंदगी का अपना मकसद बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। डिसअपॉइंटेड नहीं होना, इंशाल्लाह एक मौजा और होगा और पाकिस्तान के चांसेस और बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।